हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ फॉर क्लास 9 साइंस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टॉपिक जो कि है सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सो इसके पहले के जो भी टॉपिक है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और वो सभी वीडियोस मैंने मेरे चैनल पे अपलोड भी किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वो सभी वीडियोस आप देखिए। एंड फिर अगर आपको वीडियो से बहुत हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स से शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का टॉपिक है सेल वॉल, इसको हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है प्लांट सेल। तो हम स्टडी करेंगे सेल वॉल प्लांट सेल में। तो जैसे कि हमें पता है सेल वॉल जो है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग कवरिंग है जो सिर्फ प्लांट सेल में ही ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ फॉर क्लास 9 साइंस फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी सिलेबस 2026। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है सेल वॉल, द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। तो इसके पहले जो भी टॉपिक्स है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एक्टिविटी, वो सभी टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के मेरे चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करो, वो वीडियोस आप देख सकते हो। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। सो पहला पॉइंट है प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन फॉर सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी। तो ये जो सेल वॉल है ये एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जो हमें प्लांट सेल में दिखाई देता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, इमेजिन करो कि ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे सभी साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। तो ये जो बॉर्डर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ये बॉर्डर है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो वो जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर, एक एक्स्ट्रा कवरिंग रहती है ऐसे, और ये है हमारी सेल वॉल। सो दिस इज सेल वॉल। सो यहाँ देखिए, प्लांट सेल हैव सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो अंदर की जो है वो सेल मेम्ब्रेन है और बाहर की जो है वो सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल क्या काम करती है प्लांट सेल में? ये प्लांट सेल को सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन भी करती है। अभी सपोर्ट देती है इसका मतलब क्या है? सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है, ये बहुत रिजिड होती है और रिजिड होने की वजह से ये प्लांट को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन भी करती है, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेफ रखती है और सेल को प्रोटेक्ट करती है। एंड इवन रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल द सेल विल गेट अ रिजिडिटी। सेल बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, उसके सेल वॉल के प्रेजेंस से सेल वॉल जो है वो बहुत रिजिड होता है, क्योंकि आपको पता है सेल वॉल बहुत थिक होती है और थिक होने की वजह से वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। द सेल वॉल इज रिजिड बट परमिएबल। बल्कि ये सेल वॉल रिजिड तो है, लेकिन रिजिड होने के साथ ये परमिएबल भी है। परमिएबल मतलब ये अलाउ करती है, ये परमिट करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं परमिएबल, अलाउिंग वाटर एंड मिनरल टू पास थ्रू। ये रिजिड तो है, थिक है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वाटर को और मिनरल्स को सेल के अंदर आने के लिए एंड सेल से बाहर जाने के लिए अलाउ भी करती है। तो उसी को बोलते हैं परमिएबल। आगे देखेंगे, इट हेल्प प्लांट स्टे अपराइट एंड विथस्टैंड विंड एंड रेन। तो ये रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये प्लांट सेल को अपराइट, स्टे अपराइट मतलब स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हेल्प भी करती है। कौन सी भी कंडीशन आ जाए, जैसे कि
विंडी डेज और रेनी डेज, वो सभी दिनों में, खराब दिन हो या फिर अच्छे दिन हो, ज्यादा बहुत सारा बारिश है, बहुत सारा विंड है, या बहुत सारा सनलाइट है, सभी कंडीशन में ये प्लांट को सेफ रखती है। तो उसी का एक मेन एडवांटेज है सेल वॉल का, यही एक मेन एडवांटेज है। तो दूसरा पॉइंट देखेंगे, इन अ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, प्लांट सेल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि सेल वॉल का रोल क्या है जब हम कोई भी सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। तो इमेजिन करो कि यही सेल मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपरटोनिक मतलब जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब शुगर ज्यादा है, शुगर इज एंड वाटर इज लेस। तो जो सॉल्यूशन है इस बीकर में, उस सॉल्यूशन में पानी बहुत कम है और शुगर ज्यादा है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे द सेल मेम्ब्रेन श्रिंक्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस मतलब वाटर विल मूव, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऑस्मोसिस इज नथिंग बट वाटर मूव फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, लोअर लेवल, और हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है अंदर जो है बीकर के अंदर पानी बहुत कम है, एंड सेल के अंदर पानी जो है H2O मतलब वाटर, वो बहुत ज्यादा है। तो सेल से सभी पानी बाहर आता है और उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। जैसे ही पानी सब बाहर आता है, ये जो सेल वॉल के अंदर का जो कंटेंट है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेले, ये सभी कंटेंट श्रिंक होता है और सेल वॉल से अवे जाता है। मतलब ये ऐसे दिखेगा आपको, अगर ये सेल वॉल है और अगर अंदर सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन अभी श्रिंक होती है ऐसे, और सेल वॉल को छोड़ के थोड़ा अंदर जाती है। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये जो थिक मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये सेल वॉल है, और अंदर जो मैंने ड्रॉ किए वो सेल मेम्ब्रेन है। एक्चुअली पहले सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाजू में ही थी, उसके बाजू में ही थी, लेकिन जैसे ही हमने उस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, ऑस्मोसिस होता है और सेल के सभी कंटेंट, सॉरी सेल में से पानी बाहर आ जाता है और सेल का सभी कंटेंट श्रिंक होता है। और इसी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल को छोड़ के अंदर की तरफ ऐसे मूव होती है, इसी को बोलते हैं श्रिंक। और इसी प्रोसेस का नाम है प्लाज्मोलाइसिस, losing water when cell is kept in a hypertonic solution that is called as plasmolysis. So आगे देखेंगे, the cell wall keeps the outer shape unchanged. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भले ही ये सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हुआ है और सेल कंटेंट भी श्रिंक हुआ है, लेकिन जो सेल वॉल है वो वैसे ही स्टिफ है, रिजिड है। इसकी वजह से जो सेल का शेप है वो चेंज नहीं होता, सेल जैसा था वैसे ही है। सिर्फ सेल का अंदर का जो कंटेंट है वो श्रिंक होता है। जैसे हम सबको पता है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता। तो एनिमल सेल में जब भी कभी हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, पूरा का पूरा सेल ही श्रिंक होता है, क्योंकि सेल वॉल तो नहीं है, तो सेल का शेप ही चेंज होता है। यही फर्क है जो हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल सेल। एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। सो दे लूज वाटर एंड श्रिंक कंप्लीटली इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब एनिमल सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, पहले में भी वो ओवल शेप का था एग्जैक्टली, लेकिन जब हम उसको हाइपरटोनिक में रखते हैं तो ये पूरा ओवल शेप चेंज होता है, क्योंकि वो पानी से भी बाहर आता है और सेल का शेप ही चेंज होता है, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सेल वॉल नहीं है। दूसरा पॉइंट, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, a carbohydrate that also act as dietary fiber that is called roughage in humans. So ये जो सेल वॉल है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है प्लांट सेल में, वो सेल वॉल सेल्यूलोज से बना है। तो ये सेल्यूलोज क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है
जो ह्यूमंस में डायटरी फाइबर जैसा एक्ट करता है, जैसे इसी को हम रपेज करके बोलते हैं। तो ये था टॉपिक सेल वॉल। आई होप ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।